वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आर ओ के लिए हिंदी का हम लोग टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये हम लोगों का 14वां सेट है। अब तक 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न आएंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जहाँ लोगों का मिलन हो। एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। जहाँ लोगों का मिलन हो, मेला होता है, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलित, तो इसे सम्मेलन कहा जाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट, जो कानून के विरुद्ध हो। कोई काम अगर कानून के विरुद्ध हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अवैध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवैध। नेक्स्ट है रंग भवन। रंग भवन को क्या कहा जाता है? रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, या रंग रैलियाँ मनाने का स्थान, या नाट्यगृह। तो रंग भवन नाट्यगृह के लिए प्रयोग होता है, पहले से प्रयोग होते हुए आ रहा है। तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है। नेक्स्ट बताइए, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? तीन समय तक, तीनों समय होने वाला, या कालातीत, या सर्वज्ञ। तो देखिए, त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिघात। प्रतिघात का बताइए। प्रतिघात पहले आघात होता है, फिर प्रतिघात अर्थात चोट के बदले चोट देना ही प्रतिघात कहलाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अबोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबोध। नेक्स्ट देखिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूलता भी है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? उसे अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त। यहाँ पे देखिए एक शब्द और लिखा है, अवीरा। अवीरा का अर्थ क्या होता है? जिस स्त्री के पुत्र न हो, अर्थात पुत्रहीन जो स्त्री होती है उसे ही अवीरा कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए अभियोग लिखा है। अभियोग, अभियोग का आशय क्या होता है? अभियोग का आशय होता है दोषारोपण। दोषारोपण। चलिए नेक्स्ट, बिना वेतन का काम करने वाला। कोई व्यक्ति है, अगर वह वेतन के बिना काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एक शब्दों में उसे अवैतनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवैतनिक। चलिए नेक्स्ट, कठिनाई से होने वाला। कठिनाई से कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो दुसाध्य होता है। क्या होता है? दुसाध्य। नेक्स्ट बताइए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। काफ़ी सरल सा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं? उसे सुग्रीव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुग्रीव। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसमें हम लोगों को शुद्ध और अशुद्ध ढूंढना है। शुद्ध कौन सा है बताना है। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा। क्या पहला सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे प्रयोग हुआ है। तुमसे कोई काम नहीं होगा ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। नेताजी की मृत्यु जो है क्षोभजनक नहीं होती, बल्कि क्या होती है? दुखद होती है। मृत्यु अगर किसी की हो रही है तो दुखद होती है। तो क्या प्रयोग होगा? दुखद। उसके बाद नेक्स्ट, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। क्या ये सही है? हाँ, ये पूरी तरह से सही है। आप देख लीजिए, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। क्या ये सही है? नहीं, यह भी गलत है। वह दिन भर वह कड़े परिश्रम नहीं होगा। क्या होगा? वह बहुत परिश्रम करता है। बहुत परिश्रम करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें जो है 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है, वह बताना है हमको। पहले देखिए, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। क्या ये अशुद्ध है? नहीं, ये पूरी तरह से शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, उसने अपनी बात धीरे से बताई। यह भी पूरी तरह से सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, यह भी शुद्ध है। नेक्स्ट, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, यहीं पे अशुद्धि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम तुम्हारे घर चले जाओ के स्थान पे होना चाहिए तुम घर चले जाओ। तुम्हारे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जाओगे तो अपने ही घर जाओगे, किसी और के घर नहीं। तुम घर चले जाओ, यह वाक्य पूरी तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए,
पहला है प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, यह गलत है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, के प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह पूरी तरह से सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें भी शब्दों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको पता है लाया नहीं होगा, सब्जी लाए होंगे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी देखिए, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर इसमें से एक शुद्ध बताना है, बाकी 3 में अशुद्धियाँ हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, बातें करते करते हमने रात बिता दी, यह पूरी तरह से सही है। बाकी सभी सेंटेंस आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे पढ़ने में ही कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ दिख रही हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। पानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व, कौन सा शुद्ध लिखा गया है बताइए। तो देखिए पानी सही लिखा गया है जी, बिल्कुल सही है, पानी ही इसमें सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। और कैसे हैं आइए देखते हैं। देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है वाल्मीकि। उसके बाद फिर नीचे देखिए द्वंद्व लिखा है, द्वंद्व सही है जी, नहीं द्वंद्व भी गलत है। द्वंद्व कैसे होगा, द्वंद्व होगा ऐसे, दोनों द पे वेल बना रहेगा और अंक की बिंदी भी रहेगी। उसके बाद उज्ज्वल, उज्ज्वल तो लगभग इतनी बार आ चुका है कि हम लोग जानते हैं, 2 बार आधा जल लगता है उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, कैसे लिखा जाएगा तो बताइए। देखिए जिजीविषा जो है, जी जी वी सा, कौन सा सही है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अब इसमें 3 शुद्ध दिए गए हैं, एक शुद्ध है, बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यानी, दूसरा है यानी, तो बताइए इसमें से, इसी दोनों में से होगा, तो इसमें से शुद्ध जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए जो है अशुद्ध है। इसमें हम लोगों को अशुद्ध बताना था, तो अशुद्ध के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी। यानी नहीं होता, आप शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, यानी होता है, यानी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा तो देखिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना, सही जवाब कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, अब इसमें से भी बताना है हमको। सन्यासी कैसे लिखा जाएगा तो देखिए, सन्यासी की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी, अंक की बिंदी भी लगेगी इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट, अब पर्यायवाची के प्रश्न आ गए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह कौन सा है बताना है हमें। तो देखिए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, क्या ये शुद्ध है। हाँ यह पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि सब एक ही के पर्यायवाची हैं। और किसके हैं, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं, शेर के। देखिए सेकंड में सूर्य, रवि, दिनकर, ये तो सूर्य के हो गए, जबकि तरणी किसका है बताइए। तरणी नौका का पर्यायवाची होता है। ऐसे ही सब में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, आप जरूर उन्हें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है तो देखिए इसमें प्रस्तर, प्रस्तर, उपल और पाहन, ये 3 के तीनों जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो नहीं है वो है पसम। पसम जो है एक मुलायम बाल के लिए प्रयोग होता है, पश्मीना ऊन की बाल से जो कंबल वंबल बनते हैं उसमें भी प्रयोग होता है, तो ये उसके लिए शब्द है। नेक्स्ट है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से यमुना का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है तो देखिए रविजा, रविजा सही है, ये यमुना का पर्यायवाची है। सूर्यजा यह भी सही है, अर्कजा यह भी सही है। तनुजा नहीं है, तनुजा जो है यह पर्यायवाची नहीं है यमुना का। तनुजा का अर्थ क्या होता है, तनुजा का अर्थ जो होता है वो होता है पुत्री, तनुज पुत्र के लिए प्रयोग होता है, तनुजा पुत्री के लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है तो ललाटाक्ष, गंगाधर, तिलोचन, ये 3 के तीनों तो शंकर के पर्यायवाची हैं। शशधर जो है यह पर्यायवाची नहीं है गंगा का, ये शंकर का, शंकर जी का, बल्कि ये क्या है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका, चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम,
तो बताइए, अतिसौरभ, सहकार, अम्बू, रसाल। तो इसमें जो है आम के सभी हैं अम्बू को छोड़ के। अम्बू का अर्थ क्या होता है? अम्बू का अर्थ होता है जल, जल होता है। बाकी सभी जो हैं आम के पर्यायवाची। नेक्स्ट है विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? विष्णु का बताइए। देखिए इसमें कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये तीन के तीनों तो विष्णु के पर्यायवाची है। कमलासन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन जो है कि यह किसका है? यह लक्ष्मी की, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। और देखिए इनके साथ हरिप्रिया, कमला, ये सब प्रयोग होता है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में। चलिए नेक्स्ट है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी होता है। क्या होता है? सुंदरी। मीन की तरह आंख हो जिसकी, उसे मीनाक्षी कहा जाता है, अर्थात सुंदरी को। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का, सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो बताइए। देखिए इसमें तुरंग जो है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यही नहीं है। यह किसका होता है? यह घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका? घोड़ा का। बाकी सभी जो है नाग के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए। देखिए राक्षस, दानव और निशाचर, ये तीन के तीनों तो दैत्य के पर्यायवाची हैं। इसमें जो नहीं है वो है भूसुर। भूसुर जो है दैत्य का पर्यायवाची न होकर किसका है? यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका? ब्राह्मण का। चलिए नेक्स्ट, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, सुरा मीन्स मदिरा होता है। मधु, मधु मीन्स भी मदिरा होता है। और मद्य, मद्य मीन्स भी मदिरा होता है। इसमें जो नहीं है वो है अमी। क्या है? अमी, अमी। अमी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। अमी किसके लिए प्रयोग होता है? अमी जो है अमृत के लिए होता है। किसके लिए? अमृत के लिए। चलिए इस प्रकार साथियों हम लोगों का जो 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।